है तो क्या निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को? बस यही है कि जो खरीद में जो बहुत धीमी स्पीड जो बनाई हुई है, उस खरीद की स्पीड बढ़ाएं, क्योंकि 20-20 दिन से यहाँ किसानों की फसलें पड़ी हुई हैं, तो किसानों को नुकसान हो रहा है। ऊपर से अभी तक सरकार जो मिलर है वो भी अपॉइंट नहीं कर पाई है, और बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ मंडी के अंदर, जो समाधान के लिए जो आज हम इसके लिए आए हैं, और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जल्द से जल्द खरीद शुरू करें। मिलर जो अब तक अपॉइंट नहीं हुए हैं, जहाँ की वेयर हाउस के अभी मिलर भी अपॉइंट नहीं, अभी तक पहुँचे भी नहीं है, परचेजर यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, तो ये स्पष्ट है कि भाई किसानों को परेशान करने के लिए सरकार की जो धीमी गति है उसमें थोड़ी सी गति लाई जाए। और अधिकारियों को ये स्पष्ट है कि भी, क्योंकि अभी तो पीआर आई है, अभी वो बहुत सारी जीरी तो अभी किसान की बहुत आनी बाकी है, तो जल्द से जल्द इसका उठान हो, परचेज करके इसका यहाँ से मंडी से भर के इसका उठान हो, ताकि आने वाली फसल के लिए मंडी में जगह हो उसके। तो अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिलाया है? अभी अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि कल से हम अभी एक एफिड ने परचेज शुरू की है, कल से थोड़ी बहुत की उन्होंने भी अभी, लेकिन वेयर हाउस अभी तक पहुंचा नहीं है, ना परचेजर कोई पहुंचा है, ना मिलर यहाँ कोई पहुंचा है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर अधिकारियों का यही जवाब है कि हम कल से शुरू करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि किसानों को परेशान ना करके उन किसानों को सब सुविधाएं देके उनकी फसल को एक एमएसपी के ऊपर खरीदा जाएगा। पराली के चालान काटने शुरू कर दिए किसानों को। ये देखिए, मैं अपने साथ एक चालान लेके आया हूँ। ये बुडाना गांव के कल के चालान कटे हैं, जबकि चालान से कोई समाधान थोड़ी है। समाधान सरकार का है। इतना बड़ा इलाका है हमारा जीरी का, हमारे पूरे इलाके में लगभग 90% से ज्यादा जीरी होती है, धान की फसल होती है। केवल 3 मशीनें दी, और 3 मशीनों का कोई अता पता नहीं है, ना प्रशासन को उन 3 मशीनों का अता पता, ना किसान को मशीनों का अता पता। किसान पराली जलाना नहीं चाहता, किसान चाहता है कि समाधान हो। जो मशीनें हैं, जो पराली की जो गांठ बनाने वाली मशीनें, वो ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें इसमें उपलब्ध कराई जाएं। अब ये मेरी बात हुई है डीसी साहब से, वो कह रहे हैं कि 24 मशीनें पूरे हिसार जिले में हैं, जबकि ये पूरा इलाका सबसे ज़्यादा धान की फसल उगाता है। तो यहाँ 3 वो हैं, पहले तो हमें उन 3 का पता करना है। मैंने अभी प्रशासन से पूछा है कि भाई उन 3 की जानकारी हमें दो, वो 3 मशीनें हैं कहाँ, आपने किसके पास भेजी हैं। चालान काटने की जल्दी होगी, लेकिन उन मशीनों का कोई अता पता नहीं है। अगर ये किसान कह रहा है, अगर उसको मशीन का पता होता और उसको मशीन मिल जाती, तो क्यों पराली जलाएगा। किसानों को धमकी दी जा रही है अधिकारियों के द्वारा कि भाई आपका या तो चालान कटवाओ, नहीं तो कल आपको गिरफ्तार भी किया जाएगा। तो मेरा समाधान, मेरा प्रशासन से ये अनुरोध है, समाधान करो कि जबकि उनकी जो पराली है कोई किसान जलाना नहीं चाहता, आप उनको मशीन उपलब्ध कराओ। गांठ बनाने वाली मशीन अगर किसान के पास होगी तो वो पराली क्यों जलाएगा, और नौबत ही नहीं आएगी। चालान काटने की जल्दी ना करके उनको संसाधन किसान तक पहुंचाए जाएं। किसानों ने और भी समस्याएं रखी हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि खाद के ऊपर है, वो नैनो दी जा रही है खाद के ऊपर। किसान का 200 रुपये कट्टा, वैसे ही बहुत महंगा कट्टा है, उसके ऊपर 200 रुपये और किसान के ऊपर, एक कट्टे के ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। दूसरा, यहाँ जब खरीद नहीं हो रही, तो खरीद न होने की वजह से किसान की फसल का जो वजन है, वो वजन लगातार कम हो रहा है। हर तरीके से किसान के साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो मैं प्रशासन से और मैंने सरकार से ये अनुरोध किया है कि इस किसान को दबाने की बजाय किसान को उठाने का जो है प्रबंध किए जाए, किसान को फायदा पहुंचाने का प्रबंध किया जाए, क्योंकि यही सरकार तो कह रही है कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। दोगुनी तो की नहीं, लेकिन किसान की यहाँ मंडी में आने के बाद भी बढ़ रही है। यहाँ एक वाटर कूलर बता रहे हैं, वो भी चल नहीं रहा था। मैंने सेक्रेटरी साहब से अनुरोध किया है, और सेक्रेटरी साहब ने मुझे पूर्णतः आश्वासन दिया है कि कल वो एक सैंक्शन करवा के एक वाटर कूलर और अनाज मंडी में रखने का काम करें। आपके अभी वेयर हाउस वेयर हाउस के हैं, अभी ये अभी आए हैं आप, तो कुछ अधिकारी नहीं पहुंचे। मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई है, उन्होंने कुछ उसके पास मैसेज नहीं बता रहे कि उसके पास ये तो प्रशासन की कुछ कमियां हैं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे बड़ा तो मेरा आने का मकसद केवल एक है कि किसानों की जो समस्याएं हैं वो कम हो, और किसानों की फसल की एमएसपी के ऊपर खरीद की जाए। कि अभी आज मुझे पता चला है, किसानों ने ही बताया कि वहाँ अधिकारी रुकते हैं किसान रेस्ट हाउस के अंदर। वहाँ मैंने आज किसानों को कहा है कि आप जाइए, कोई किसान जाएगा, 10 रुपये की वहाँ पर्ची कटती है। अगर किसान को वहाँ रहने की सुविधा ना मिलेगी, तो फिर चाहे मुझे वहाँ जाना पड़े, मैं वहाँ जाके इस चीज़ को चेक करने का काम करूँगा। और मेरी तो सभी किसान भाइयों से प्रार्थना है, यहाँ मंडी में एक तो माछर खाव है, उसकी बजाय किसान भवन रुको, 10 रुपये की पर्ची कटती है। इस प्रशासन की जो लापरवाही है, ताकि उनका भी अंदेशा हमें हो जाए
हमें पता चल जाए कि वो कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। और किसान रेस्ट हाउस जो है किसी अधिकारी के लिए नहीं बल्कि किसानों के रुकने के लिए बनाया गया। किसान होनी तो सारी चीजें चाहिए, इसी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अभी तो पानी की व्यवस्था की बात है, सफाई की है, बिजली की व्यवस्था की बात है। इन व्यवस्थाओं के ऊपर मैंने अधिकारियों से बात की और उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया कि वो शाम तक पानी, बिजली और सफाई की व्यवस्था का पूरा ध्यान इसकी तरफ दिलाएंगे। है संडे को परचेज नहीं होता और संडे को सिर्फ लिफ्टिंग होती है। तो 100% कल से कुछ हुई है शनिवार को, और कल जितनी भी डेयरी जिनका मॉइस्चराइजर जो एक सेट जो 17 का जो सेट होता है उससे नीचे और जो साफ डेयरियाँ हैं उनको सुबह से उनकी खरीद शुरू हो जाएगी। राम राम। कल आप बुडाना गांव गए होगे जी। आपकी टीम गई होगी। ये चलान काट के आए हैं। तो इनका पहला कि मैं सही नीचे तो इन्हें समाधान बताओ आपकी मैंने कि मैं इस तरह का करना के है। आप कोई ना कोई ऐसी मशीन दिलाओ जिससे गट्ठे गट्ठे बन जाए। रिकमेंडेशन तो है, ये फसल में पहला ही कर्जे में पड़ा है। ऊपर तो चाचा चलान काटो धमकी देने लग रहे आप लोग जाके। आपने सैटेलाइट तो पराली जड़ी दीजिए है। अरे आपने ऊपर तो सैटेलाइट पे ये पराली जल्दी दीजिए तो हमने ओले पड़ते को दिखते तो हमने फसल खराब हुई को दिखी। वो क्या तो नहीं समझ नहीं आ रही बात। ये भी आप एक बात छोटी सी बात समझाओ आपने। मैं किसी किसान से बात नहीं कर रहा, मैं प्रशासन से बात कर रहा हूँ। आपकी जिम्मेवारी है या बात ऊपर पहुँचाने की। आप लोग चलान काटने चले जाओ। एक गरीब किसान का 1 मिनट में चलान तो काटा हूँ। कल बुडाना गांव के 6-7 किसानों का चलान काटा है। समाधान तो बताओ कोई। ये अगला समाधान तो दे इन है। क्या समाधान बताओ एक बार। मैंने भी बताओ, मेरे पास भी कम से कम 300 किसान खड़े। मैं भी समझाऊँ इन्हें। एडीओ पकड़ लो एक बार, दोनों हाथ हम पकड़ लो एक बार। प्रधान जी बड़ा भरा ने नमड़ा हा जिसनु सागर रहेगा। अरे क्यों दिए काटे ना तो लगाओ ये अलाउ है नहीं हुए है ये सिस्टम और थोड़ी भाई 3 कट्टा का एक 70 रुपए हुआ कटा है। दूसरे नाम है आप एक काम करो ना, अफसर खातिर तो रेस्ट हाउस बना हुआ है। नाम है जी। किसान ने कोई सुविधा कम नहीं बताओ उसको 10 रुपये प्रति के हिंदू भाई आज टूट है क्या 2 दिन कोई कमी लाके तो बता। ठीक है किसान ने एक गिरिया समझ लो जी। आ जाओ जी, साइड में आ जाओ। जिसने फोटो तुलवाने हो साइड आओ जी सारे। आ जाओ। मोबाइल नंबर आप पिल्लू से बड़ा और कोई फोन नहीं उठाए। हेल्पलाइन नंबर 2-4 जगह पब्लिक अच्छे से कोई सारे किसान भी तो जो जीरी ले रहे हो साथी भी है ना सारे जीरी ले रहे हैं। पानी पूरी ले जाओ भाई। सारे रहने की तो कोई हमारे किसान आराम कर करा हड़ती है।